ईश्वर अच्छे लोगों की परीक्षा तो बहुत लेता है, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ता। बुरे लोगों को देता तो बहुत है, लेकिन साथ कभी नहीं देता। नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश और मेरी कहानी। एक भाई साहब थे जो बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत करने के बाद उनको सरकारी नौकरी लगी और एक स्कूल में शिक्षक के पोस्ट पर उनकी बहाली हुई। बहुत मेहनत से नौकरी लगी थी, उत्सुकता भी थी। गए वहाँ ज्वाइन करने। वह जो स्कूल था एक गांव में था, कस्बे से थोड़ी दूर था और वहाँ आवागमन की कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन बहुत परेशानी से मिला था नौकरी, तो ज्वाइन तो करना ही करना था। उन्होंने स्कूल में ज्वाइन कर लिया और कस्बे में एक छोटा सा कमरा ले लिया किराए पे और उसमें रहने लगे। प्रतिदिन वो घर से स्कूल जाते और जब छुट्टी होती तो फिर घर पैदल लौट करके आते। 2-4 दिन के बाद लोग इनको पहचानने लगा। इसके बाद इनको जब निकलते थे तो कोई ना कोई लिफ्ट दे देता था कि सर जी हैं, उतना दूर से आए हैं हमारे गांव में, लिफ्ट देना चाहिए। और यही लोग सोच के लिफ्ट दे दिया करता था। प्रतिदिन उनको कोई ना कोई लिफ्ट जरूर दे देता था। अगर जिस दिन कोई लिफ्ट देने वाला नहीं मिलता, उस दिन पैदल ही जाते और पैदल जाते समय भगवान को कोसते कि कहाँ ला करके पटक दिया। फिर वो सोचते कि चलो आपकी कृपा से नौकरी तो लग गई, और यही इनकी दिनचर्या थी। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे काम चलेगा नहीं, बाइक तो एक लेनी ही पड़ेगी। लेकिन नई नई नौकरी थी, पैसे तो थे नहीं, इसलिए उन्होंने अपने सैलरी से पैसा बचाना शुरू किया। कुछ दिन बचाने के बाद उन्होंने एक बाइक खरीदी और उन्होंने निर्णय लिया कि कल से जब मैं विद्यालय जाऊंगा तो उन्हें किसी न किसी को मैं लिफ्ट दूंगा, क्योंकि यह जो जगह है यहाँ आवागमन की सुविधा नहीं है, न रिक्शा चलती है, न ऑटो है, लोगों को बहुत कठिनाई होती है। इसलिए मैं लिफ्ट प्रतिदिन दिया करूँगा, जैसा हमें लोगों ने दिया। एक मोटरसाइकिल खरीद ली। इसके बाद प्रतिदिन वो विद्यालय जाते समय किसी न किसी को पीछे बैठा लेते। उनका रोज का दिनचर्या हो गया कि किसी न किसी को कहते कि चलो भैया हम छोड़ देंगे, और लिफ्ट देते उसको और उसको ले जा कर के जहाँ उसको उतरना होता वहाँ उतार देते। एक रोज जब विद्यालय जाने के लिए निकले तो वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। लिफ्ट जिसको चाहिए वैसा कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और स्कूल के लिए चल दिया। कुछ दूर आगे बढ़े तो एक आदमी हाथ दिया और कहा कि भाई साहब, हमें भी अगले गांव में जाना है, वहाँ उतार देना। उस सर जी जो थे उस व्यक्ति को बैठा लिया और आगे बढ़े। थोड़ा ही आगे बढ़े थे, उसने चाकू निकाला और सर जी के पीठ में सटा दिया और कहा कि आप गाड़ी हमें दे दीजिए और आप पैदल अपना जाइए। तब गुरुजी को लगा, जो सर जी थे, कि शायद हमारी गाड़ी लूट हो रही है। अब वास्तव में लूट हो ही रहा था, तो गाड़ी से तो उतर गए। लेकिन उस व्यक्ति से कहा, जो गाड़ी छीनने वाला था, लूटने वाला था, उससे कहा कि ये बात किसी को कहना नहीं, क्योंकि यहाँ आवागमन की सुविधा नहीं है। कोई न कोई व्यक्ति एक दूसरे को लिफ्ट देता ही है। अगर ये बात पता चलेगी तो कल से लिफ्ट देना छोड़ देगा लोग, कोई किसी को लिफ्ट नहीं देगा, और मैं भी किसी को नहीं कहूँगा। इसलिए ये बात तुम भी किसी को नहीं बताना। वह जो लुटेरा था वो सोचने लगा कितना सज्जन आदमी है, फिर भी सोचा कि ये तो हमारा धंधा है। वो गाड़ी लिया और वहाँ से चल दिया। सर जी पैदल पैदल अपना स्कूल गए। स्कूल में जितने दिन ड्यूटी करना था, पढ़ाना था, बच्चों को पढ़ाया और फिर पैदल घर चले आए। रात में खाना खाया, सो गए। अगली सुबह जब सर जी उठे, दरवाज़ा खोला
और ब्रश लेकर के मुंह धोने लगे तो देखते हैं कि दरवाजे पर गाड़ी खड़ी है। सर जी का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। थोड़ा नज़दीक जा कर के देखे तो देखे कि उस गाड़ी पर एक चिट्ठी भी रखी हुई है, जो उस लुटेरा जो चोर था उसने लिखा था। सर जी चिट्ठी उठाया और पढ़ने लगे। सर जी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। उस चिट्ठी में लिखा था कि सर जी, ये आपकी गाड़ी नहीं है, ये तो लगता है अमिताभ बच्चन है। जैसे बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्ती को लोग जानते हैं, उस तरह से आपकी गाड़ी को लोग जानता है। सबसे पहले मैं कबाड़ी के यहाँ बेचने गया गाड़ी को, तो कबाड़ी कहा कि ये तो सर जी की गाड़ी है, तुम लेके कहाँ घूम रहे हो। तो मैंने कहा कि सर जी कुछ सामान मंगवाया है इसलिए गाड़ी दी थी। वहाँ बहाना बना कर निकल गया। उसके बाद हमें भूख लगी, एक मिठाई की दुकान पर गया तो मिठाई वाला कहता है कि अरे ये सर जी की गाड़ी है, आप इसको लेकर के कहाँ घूम रहे हो। वहाँ भी बहाना बनाया। जब वहाँ से थोड़ी दूर आगे बढ़ा, चौराहे पे नाका है, वहाँ पुलिस ने रोक लिया और कहा कि रुको, ये सर जी की गाड़ी है, तुम कहाँ लेके जा रहे हो। तब हमें लगा कि इस गाड़ी को चुराना या बेच पाना बहुत मुश्किल है। तो लीजिए अपनी गाड़ी, हमें ऐसी गाड़ी नहीं चाहिए। ये गाड़ी नहीं है, बॉलीवुड का कोई बहुत बड़ा स्टार है, उस तरह से लोग इसे पहचानते हैं। हो सके तो हमें माफ़ कर देना। गुरुजी का चिट्ठी पत्र पढ़ करके हंसने लगे और मन ही मन भगवान को धन्यवाद देने लगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कष्ट से पैसे जमा करके खरीदा था। इसीलिए कहा गया है कि भगवान अच्छे लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। परीक्षा तो उसे बहुत देनी पड़ती है, लेकिन भगवान उसके साथ हमेशा रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, कहानी छोटी सी थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।